है, हमने पढ़ा था वर्क डन फॉर ए सिस्टम, क्या पढ़ा था? और हमने देखा भी था ये जो टेंशन की फोर्सेज हैं इनकी इंटरनल होती है तो इनका वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, नॉर्मल भी जीरो हो जाता है, क्वेश्चन भी किए थे, कोई शक की बात नहीं। उसके बाद हमने चेन प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? क्या याद है सबको? क्या फॉर्मूला याद है? क्या mgl सेंटर ऑफ मास या mgl/2 अगर l लेंथ है तो? कोई शक की बात? अगर l/2 है तो l/4 हो जाता था, आधी हो जाएगी, कोई शक की बात? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत। और सेंटर ऑफ मास समझ गए कि जहां पे उस सेंटर पे हम क्या मानेंगे, सारा मास उधर ही। क्या क्लियर बात? पक्का? अच्छा वहीं से स्टार्ट करेंगे चेन प्रॉब्लम्स, थोड़ी उस दिन की थी, थोड़ी आज करेंगे, 5-6 सवाल आज। या ऐसे बोल सकते चेन प्रॉब्लम्स 2 और चेन प्रॉब्लम्स 1 थी, ठीक है? वैसे ही है सेम, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पे कोई पुली है, क्या है हमारे पास? कोई पुली, और यहाँ पे ऐसे करके चेन लटकी हुई है, ठीक है? ऐसे करके, और इधर से भी ऐसे करके, ये पीछे को जा रही है पूरी ऐसे, ठीक है? ऐसे करके लटकी हुई है, ठीक है सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह, ठीक है, ठीक है? इस पूरी की लेंथ है l, कितनी लेंथ है? और पूरे का मास है 2m, कितना है? पूरे पूरे का बात कर रहा हूं मैं, ये जो पूरी यहां से लेके यहां तक लटकी हुई, ठीक है सर, बहुत खूब। मैंने क्या किया, जस्ट मतलब जस्ट इसको खींचा ऐसे करके, टन, टन, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे जस्ट, तो फील करिए कैसे करके गिर जाएगी। अरे हाँ ना, ये स्लिप करने की ट्राई करेगी, अरे हाँ ना बोलना, स्लिप हो जाएगी नहीं? हमने बतानी है वेलोसिटी, बतानी है जस्ट अबाउट टू स्लिप है। फील आया तेरे को? नहीं आया? मान लीजिए कुछ ऐसे होने वाली है, देख, टन, टन, डायग्राम बनाते ही आधा घंटा हो जाता है इसमें। क्या फील आया? अरे हाँ ना बोल, बस स्लिप हो गई पूरी, ये देख हमने खींचा ना, तो इधर साइड टन 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 ऐसे। क्लियर है बात? अच्छा सर बहुत खूब। अगर ये एल है तो ये बराबर है, यूनिफॉर्म टंगी है, तो यहाँ कितनी होगी? l/, और यहाँ भी कितनी होगी? अच्छा सर बहुत खूब। तो मास भी आधा आधा होगा, यहाँ पे मास कितना होगा? m, और यहाँ पे मास कितना होगा? कोई शक की बात नहीं। हम मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कितनी मान लेते हैं? जीरो। क्या मान लेते हैं? हमको निकालनी है फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। क्लियर है बात? ये इनिशियल कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है? फाइनल। कौन सी है? तो चुप करके कंजर्वेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? क्योंकि बाहर की कोई फोर्सेस दिख रही, तो क्या यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस, कोई शक की बात? अच्छा नहीं, कोई शक की बात। फिर करके यू आई यहां से देख रहे हैं, तो यहां से नीचे आ रहे हैं तो क्या माइनस लिखेंगे? हाँ, ध्यान से देखिए, अगर l/2 तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा? सिंपल, यहां पे आएगा सेंटर ऑफ मास, इसका भी, तो ये कितना होगा? l/, और ये भी कितना होगा नीचे से? कोई शक की बात? तो ध्यान से देख, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इसकी क्या लिखेंगे? क्या -m, क्योंकि मास तो m ही लेना है, साथ में g, और साथ में क्या आएगा? l/4। वेरी गुड। और इसका भी कितना आएगा? -mg l/4। तो वहां पे लिख रहा हूं इनिशियल, इनिशियल क्या हो जाएगी? ध्यान से देख, माइनस माइनस क्या प्लस, तो क्या आ जाएगा? -2mg l/, इन दोनों का लिख दिया मैंने टोटल करके। क्या क्लियर है बात? अच्छा, अगर तू काइनेटिक एनर्जी देख, मैंने क्या बोला है, जस्ट ऐसे मैंने इसको थोड़ा बोला, मैंने खींचा इसको, ना ना ना, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, कितनी? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी? अच्छा सर बहुत। अगर तू फाइनल देख, क्या देख, तो फाइनल क्या पूरी चेन इस साइड आ गई है, तो पूरी चेन का मास कितना है? 2m, और लेंथ कितनी है? l, पर सेंटर ऑफ मास कहां? l/2 पे होगा, होगा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? mg सेंटर ऑफ मास, m की वैल्यू कितनी है? 2m, और माइनस में g, और साथ में क्या आएगा? l/, क्या फील आया? माइनस क्यों आया? समझ आया? क्योंकि यहां से क्या नीचे जा रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी मान ले वेलोसिटी v है, कितनी है जो निकालनी है, तो क्या लिखेंगे? प्लस हाफ mv², क्या लिखेंगे? और मास कितना है इसका? m या 2m? वेरी गुड, तो 2mv²। तुझे आया? अरे हाँ ना तो बोल। अगर तो ध्यान से देख, ये दो से ये दो, ये माइनस ही जब यहां जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा? तो ध्यान से देख क्या लिख रहा हूं, -2mgl/4, माइनस माइनस क्या प्लस, इधर आएगा तो प्लस हो गया ना, -2mgl/2 इज इक्वल टू mv²। ध्यान से देख, अगर इसको 4 लिखना पड़ेगा तो क्या इसको भी 4 लिखना पड़ेगा? तो ध्यान से देख, m से m, यहां क्या बचा? क्या 2 बचा? 2/4, तो क्या 1/2? जो आया नहीं आना है, आ रहा है ना, 1/2, तो पीछे क्या बचा? gl/2 का अंडर रूट इज इक्वल टू v। क्या फील आया तेरे को? ये वेलोसिटी देख, तेरे को कोई दिक्कत है तो बता, कोई दिक्कत है तो बता, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। उसने क्या बोला? जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो जाए, भाई हमने सिर्फ इतना सा ही खींचा, हमने काइनेटिक एनर्जी दी ऐसे,
किसी वेलोसिटी से ऐसे जस्ट फील आया या नहीं। अब क्वेश्चन को बड़े तरीके से डेटा से चेंज कर सकते हैं। मान ले m होता तो यहाँ क्या m/2 हो जाता, m/2 हो जाता, तो यहाँ m/2 हो जाता, m/2 हो जाता, तो क्या यहाँ m आता तो क्या हो जाता यहाँ। मेथड तो यही रहता। क्या क्लियर है बात? समझ आया नहीं? इनिशियल और फाइनल चीज समझ आई है? ऐसा क्वेश्चन कर पाएगा? चल ठीक है, वेरी गुड। चल एक सेम क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालनी है? जस्ट अबाउट टू स्लिप, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, आपको ये निकालनी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं दे रहा हूं आपके सामने यहाँ पे। मान ले एक टेबल है। क्या एक टेबल? ये है टेबल, दिख रहा है? ठीक है, टेबल है, इसके ऊपर चेन पड़ी है। क्या पड़ी है इसके ऊपर? चेन पड़ी है। ठीक है, ऐसे करके चेन पड़ी हुई है, लटकी हुई है चेन इसके ऊपर। ठीक है, मान ले उसने बोला ये मास इसका m है, लेंथ इसकी l है। लेंथ कितनी है टोटल? और जो लटका हुआ पोर्शन है उसकी लेंथ है l/3। कितनी है? और ये वाला कितना हुआ फिर? l - l/3, यानी कितना हुआ? 2l/3। इसमें कोई शक की बात? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अरे तो दिखा ना, उसने बोला यहाँ पे म्यू की वैल्यू है 0। म्यू की वैल्यू 0 यानी कोई फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन। अच्छा, हमने इसको जस्ट वही खींचा तो क्या स्लिप करेगी? तो स्लिप करके कुछ ऐसे हो जाएगी, देख। तो सारी स्लिप करेगी तो क्या ऐसे? ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? l। कितनी? और मास इसका m। ऐसा हो जाएगा। और मान ले यहाँ पे मैं मान रहा हूँ u0। क्या मान रहा हूँ? u। आपको बताना है वेलोसिटी। क्या बताना है? वेलोसिटी। क्या बताना है? जस्ट अबाउट टू स्लिप है, जस्ट अबाउट टू। तो ध्यान से देख, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है यहाँ, तो सीधे लिखा सकते हैं ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। पर अगर फ्रिक्शन आ जाता फिर लिख, फिर लिख। अच्छा सर, बहुत खूब। इनिशियल देख, ध्यान से देख, यहां पे 0 मान है, पर आधी चेन नीचे भी तो टंग रही है ना यार, नीचे भी टंग रही है। अब इसमें कॉमन सेंस क्या था? सुन, लेंथ कितनी है, मास कितना है, तो ये लेंथ कितनी है तो मास कितना होगा? सिंपल, स्ट्रेट रिलेशन है ना, तो वहां भी स्ट्रेट, यानी अगर यहाँ पे l/3 है तो मास कितना होगा? m बाय, और यहाँ मास कितना होगा? सिंपल। फील आया नहीं? अब फील कर, यहाँ पे तो हमने 0 ही माना है, पर ये तो क्या नीचे है इधर, तो यानी जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है वो सिर्फ इतनी वजह से है, क्योंकि नीचे तो इतनी लटकी है ना यार। अगर ये l/3 है तो सेंटर ऑफ मास क्या l/6 पे होगा? किस पे होगा? तो क्या लिखूंगा देख ले, नीचे तो माइनस लिखा, माइनस m g क्या l/6, और ध्यान से देख m थोड़ी m/3 है, m/3। क्या फील आया या नहीं समझ आया? काइनेटिक एनर्जी 0, ऐसे करके। तो ये कितनी फाइनल? देख, क्या फाइनल पोजीशन ये है? मास कितना है, लेंथ कितनी है, तो क्या l/2 पे आया होगा? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? माइनस mg l/2। और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? हाफ mv²। कोई शक की बात? ध्यान से देख, से m क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे बचा gl/18। देख ध्यान से मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, देख गलती नहीं हो। gl/18, ये माइनस है, वहां जाएगा क्या प्लस, प्लस gl/2 इज इक्वल टू क्या v²/2। हाँ ना? तो बोल। ध्यान से देख, 9 से मल्टीप्लाई कर तो क्या ये 9 और ये 18। अगर तू ध्यान से देख, ये 18 क्या 9 से कटा? ये किससे कटा? 9 से, और ये भी आ गया। क्या कितना आया? ठीक कर रहे हैं? ठीक है, ये देख कितना आया, ये आया 8। अरे 8/9 कितना आया? तो v² की वैल्यू कितनी आ गई? √8/9 gl। अब तेरे को बता, 8 को तू बोल सकता है 2√2, और 9 का रूट तो 3 बाहर आ ही सकते हैं, तो आंसर आ गया 2/3 √2 gl। अरे तुझे आया नहीं आया? सिंपल, यही वेलोसिटी। क्या समझ आया? अब इस क्वेश्चन को बड़े तरीके से मैं बदल सकता हूँ, पर क्या ये तेरे को समझ आया? यहीं पे बदलूंगा मैं, टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, यहीं पे क्वेश्चन बदलूंगा पूरा, इधर ही मिटाऊंगा भी। पर क्या तेरे को ये समझ आना चाहिए? सिंपल केस। ठीक है, अब देख, ये समझ आ गया? मिटा दूं? पक्का कर सकता है? ये मिटा रहा हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना, तो सीखनी है ना चीजें यार, टाइम वेस्ट करने के लिए तो बहुत टाइम है हमारे पास। यहाँ पे देखो, म्यू अभी भी 0। म्यू हमने क्या कर दिया,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन चेंज हो गया। हमने क्या कर दिया, सेम चेन को L/3 नीचे गिरी थी ना, इसको F फोर्स लगाई। क्या लगाई? हमने F फोर्स लगाई, F फोर्स लगाई, फाइंड F। इतनी फोर्स लगाई है कि ये L/3 पोर्शन कहां आ गया? पूरा पीछे, यानी अब वो वैलिड नहीं रहा। अब वैलिड कैसा हो गया? देख ऐसे, हाँ तो फील आ गया ना। अब सारी जो ये कहां आ गई है? ऊपर। कहां आ गई है? क्योंकि ऊपर फोर्स लगाई थी तो सारी चेन कहां आ गई? ऊपर। फाइंड वर्क डन बाय F, यानी F एक्सटर्नल जो लगाई है, टू ब्रिंग बैक L/3 पोर्शन टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यार इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं ना, मेरा हाथ हिल जाता है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? हाँ ना बोल। कोई फ्रिक्शन दी है क्या? कोई फ्रिक्शन नहीं दी है। यू यहीं पे 0 मान लेंगे। अच्छा एक और चीज बोलिए, ये जो F फोर्स लग रही है स्लोली स्लोली लग रही है, कैसी लग रही है? तो यानी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? सिंपल। क्या क्लियर? पर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? क्यों? एक्सटर्नल फोर्स है। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? क्या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स है, इज इक्वल टू क्या? यू फाइनल माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और क्या लिखते हैं? ये यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस क्या के इनिशियल। सिंपल। लिखते नहीं लिखते? अब तो ध्यान से देख, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, यही तो निकालना है हमको। देख कैसे निकालेंगे। ये क्या फाइनल है, तो यहीं पे तो 0 मान है, तो यू फाइनल कितना हो गया? 0। कुछ भी लटका नहीं है बाहर। क्या स्लोली स्लोली रहा है? तो इनिशियल भी 0 और क्या फाइनल भी 0। तो पीछे क्या बचा? माइनस यू आई। क्या बचा? ध्यान से देख, यू इनिशियल तो यही है, तो क्या लिखेंगे? माइनस, यहां पे m क्या? m/3, तो ये आ जाएगा m/3 gl/6। तो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल कितना आ गया? mgl/18 जूल। तुझे आया ही नहीं? क्या फील आया? पक्का? गारंटी? आसान था। ध्यान से देख, ये चीज तो हमने पहले भी निकाली थी, बस ये पता नहीं था ये, क्योंकि देख ना, यू फाइनल क्या ऐसे रखनी है, तो इसी पे हमने क्या मान लिया? 0। स्लोली स्लोली बोला तो इनिशियल भी काइनेटिक 0 और फाइनल भी काइनेटिक, तो पीछे क्या बचा? पीछे यही तो बचा। और क्या ये इस तरह से नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं तो क्या माइनस लिखेंगे? देख तेरे सामने लिखा माइनस mgl/18। क्या क्लियर हो गई? क्या ये बात समझ आ गई? L/3 है तो सेंटर L/6 पे आएगा, तो m/3 इंटू जी इंटू L/6। पक्का? समझ आया? अब नई वैरायटी कराऊंगा मैं, चौथी में फ्रिक्शन ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तो फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना पड़ेगा जस्ट अबाउट टू स्लिप पे। फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है जस्ट अबाउट टू स्लिप पे। करेक्ट? अच्छा क्वेश्चन है, बता दो। ध्यान से देख, या और ये मेरे हिसाब से एक इलस्ट्रेशन बड़ी है से एक उसकी, ये 4-5 करनी, एक की बड़ी है, इसमें बार बार ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये देख क्वेश्चन नंबर 4 था ये, जितना भैया उसने बोला फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन एंड वेलोसिटी just about to sleep when जब चेन क्या कर रही है? जस्ट अबाउट टू स्लिप हो रही है। ध्यान से देख, वही है हमारे पास, वही पटाना पूरा। ये हमारे पास क्या है? कोई टेबल है, यहाँ पे ये पड़ी है चेन, ये क्या पड़ी है? चेन। ये हमारे पास कितना? L/3 पोर्शन, ये पूरा मास है L, ये L/2 L/3 हमको पता है, बार बार लिखने की जरूरत है। और इसी पे क्या मान रहे हैं हम? U 0 मान रहे हैं। अच्छा यहाँ पे है म्यू, इस बार म्यू 0, इस बार म्यू है, इस बार म्यू। अच्छा कैसे निकालेंगे? देख फील करना मेरी बात, तो ध्यान से फील करना। तेरे को पता है ये L/3, तो ये कितना होगा? 2L/, होगा नहीं होगा? अगर तू ध्यान से देख तो इसमें ना एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, मतलब वो तो लगा ही नहीं सकते यू, ठीक है। काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाएंगे। या ध्यान से देखना, यहाँ पे फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। समझाता हूँ क्यों। उसने बोला जस्ट अबाउट टू स्लिप, मतलब ये कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया बाद में, हो गया। इसका मतलब है तो ध्यान से देख, मास ही कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देख फील कर, पहले फ्रिक्शन कितने पे लग रहा है? इतने पे, तो थोड़ा नीचे जाएगा, फिर फ्रिक्शन इतने पे,
फिर इतने पे, फिर इतने पे, फिर इतने, फ्रिक्शन कांस्टेंट है। यानी ये फ्रिक्शन वेरिएबल वाला सवाल है, इसमें फ्रिक्शन कैसे है? जो आया है ना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, फील आया ना तेरे को? आया ना यार? आया नहीं आया? यानी इंटीग्रेशन वाला सवाल है। कैसा सवाल है? इंटीग्रेशन। क्या सवाल है? अगर तो ध्यान से देख, यहां से एक्स जाएंगे, कितनी दूरी जाएंगे? एक्स दूरी जाएंगे। कितना दूरी जाएंगे? एक्स। कितनी दूरी? तो ध्यान से देख, अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू लिखूं वेरिएबल वाले की, तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू, और एन तो चेंज हो रहा है ना एम के साथ। एन की वैल्यू क्या थी? एम जी। तो एम हर लगातार चेंज, तो क्या एन लगातार चेंज, तो क्या फ्रिक्शन लगातार चेंज? तो ध्यान से देख, हम लिखेंगे म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, पर एम की वैल्यू क्या? एम जी। हाँ, इसका मतलब हमको कल एन निकालना है। क्या निकालना है? अब सुन कैसे निकालना है। अगर तू ध्यान से देख, वन लेंथ में मास कितना है? एम। तो वन में कितना हो जाएगा? एम बाई एल, वन बाई यूनिट में। तो एक्स में जितना हमने एक्स लिया है, वहां कितना हो जाएगा? एम बाई एल इंटू एक्स। क्या फील आया ना तेरे को यार? आया ना तेरे को? मतलब इतनी लेंथ में कितना मास है? एम बाई एल इंटू एक्स। तो हम इतने का ही लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहां से लेके यहां तक, यानी जीरो से लेके कहां? 2l/3 तक। क्वेश्चन का समझ आया? तो ध्यान से देख, क्या लिखूंगा? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू, पर एन की वैल्यू क्या? एम इंटू जी, पर एम तो हमको एक्स का चाहिए, तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे? एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी। क्या ये बात तेरे को समझ आई? ये है फ्रिक्शन की वैल्यू। पर हमको फ्रिक्शन थोड़ी पूछ रहे हैं, हमको तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तो वर्क डन, ध्यान से देख, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या? एफ आर डॉट डी एक्स। और क्या इंटीग्रेशन में? तो फील कर ध्यान से, अगर फ्रिक्शन छोटा आया सिर्फ एक्स पोर्शन का, तो वर्क डन भी छोटा आएगा। तो ध्यान से देख, फ्रिक्शन की वैल्यू अब पुट करेंगे, आया वर्क डन इज इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू, ध्यान से देख, म्यू कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, पीछे क्या बचा? एक्स। तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे? म्यू एम जी एल, इधर बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट, कहां से कहां तक? जीरो से लेके 2l/3, जीरो से लेके 2l/3, एक्स की इंटीग्रेशन क्या? x²/2। वेरी गुड। तो ध्यान से देख, वर्क डन की जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे म्यू एम जी एल, साथ में 2, साथ में इधर बचा x², तो x की वैल्यू क्या? 2l/3। तो 2l/3 का स्क्वायर मात्र क्या आ जाएगा? ध्यान से देख, ये आ जाएगा 4l²/9 और माइनस 0। अरे अपर लिमिट माइनस, कोई शक की बात? अच्छा, तो ध्यान से देख, कुछ कट रहा है। हाँ, ये l से ये l और ये से ये 2, कोई शक की बात? और साथ में एक आएगा माइनस। क्या आएगा? क्यों आएगा माइनस? क्योंकि ये आगे जा रहा है, फ्रिक्शन का पीछे लग रही है। अरे यहां से भी देख सकता है ना, एफ डी एक्स कॉस 180 और कॉस 180 क्या? -1, तो साथ में माइनस लगाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं, लास्ट में लगा सकते हैं। तो ध्यान से, जो वर्क डन की वैल्यू आई वो आई माइनस, यहाँ बचा 2l, क्या बचा? 2l म्यू एम जी बाय 9। तुझे आया ही नहीं, यह है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये आया, तुझे आया, क्योंकि ये ऐसा क्यों निकाला गया? इसलिए, सिर्फ इसलिए, इसलिए, इसलिए। फ्रिक्शन कैसे है बेटा? क्योंकि मास कैसा है? मास कांस्टेंट है, क्योंकि मास गिर रहा है, मास लगातार कम हो रहा है। ध्यान से देख, हो रहा है नहीं हो रहा है? मास लगातार कम हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? क्योंकि देख, पहले इतने पे लग रही है, फिर क्या इतने पे लग रही है, फिर इतने पे लग रही है, फिर इतने पे लग रही है, फिर इतने, तो मास तो गिर रहा है ना नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन घट रही है ना यार, हो रहा है ना यार? फील आया ना? तो एमजी बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो ये स्लिप करेगा ना यार, तो कर रहा है ना स्लिप, ये देख। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन का वैल्यू ये। और दूसरे पोर्शन में क्या बोला है? वेलोसिटी। क्या बोला है? अगर तो ध्यान से देख, अब हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा सकते हैं? क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जानते हैं हम, तो ध्यान से देख, एनर्जी कंजर्वेशन आसान है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या? यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस, ये तू सॉल्व करेगा, मैं बताता हूँ। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जानते हैं हम, तो क्या? -2/9 म्यू एम जी एल इज इक्वल टू यू फाइनल। बेटा फाइनल का ये पार्ट है, फाइनल का ये पार्ट है। तो ध्यान से देख, मास इसका m है, लेंथ इसकी l है, तो l/2 पे आया सेंटर, माइनस एम जी l/2, ये आ गया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? वही तो निकालनी है, तो हाफ mv² प्लस हाफ mv²। फील आया? माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी? 0। कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? इसकी वजह से तो है नहीं, पर इसकी वजह से कितनी है इनिशियल? ध्यान से देख, इधर मास कितना है? m/3। मास कितना है इधर? m/, और l/3, तो क्या आ जाएगा? mg l/18, और माइनस क्या? प्लस। तो ये ले, इधर जाकर सॉल्व करते हैं। फील आया कि नहीं? पता चला?
देख ले घर क्या बी की वैल्यू निकाल सकता है? हाँ ध्यान से देख, तो एम 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 सब में से कट जाएगा। ये एम जी कैसे कटेगा? इसमें कहा है जी? ये एम ये एम ये एम और ये एम खत्म। ध्यान से देख, तो हमको निकाला वी, तो इस टर्म और इस टर्म को यहां लिया, इस टू को यहां भेज, पीछे से वी की वैल्यू निकल जाएगी। कोई गणित की गलती होगी तो देख लेना, पर ऐसे ही है। क्या क्लियर होगी बात? यहाँ पे फ्रिक्शन वेरिएबल थी, ये तो यही सिखाना था तेरे को मैंने। ऐसे क्वेश्चन में याद रखना फ्रिक्शन कैसी होती है, क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड किसके होते हैं? नॉर्मल पे, म्यू इनटू एन, पर एन किस पे डिपेंड करता है? एम जी पे। तो एम ही तो चेंज हो रहा है लगातार, एम चेंज से एन चेंज, एन चेंज से फ्रिक्शन चेंज। फील आया ना? तो फ्रिक्शन चेंज से तेरे को पता है वर्क डन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, देख अभी तक जो हम पढ़ रहे थे इसमें चेन स्लिप हो गई थी, है ना? हो गई थी ना, चेन स्लिप हो गई, पर हमने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा कि ऐसी कंडीशन बताओ कि जब चेन स्लिप ही नहीं हो सकता है ना यार? हो सकता है ना यार? हो सकता है ना? फील कर, मान ले ये देख, ये mg लग रहा था और ये फ्रिक्शन थी। ऐसी तरह इस पोर्शन पे क्या लग रहा होगा? mg। इस पे क्या लग रही है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन है तो फील कर, इस समय केस में क्या है? ये स्लिप कर गया, मतलब mg बड़ा होगा फ्रिक्शन से, क्योंकि फ्रिक्शन अगर बड़ा होता तो एडजस्ट कर लेता ना यार। पर मान ले हमको कंडीशन पूछी भाई, तो कंडीशन हमारे मन में पता है, जब फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर या बड़ी हो जाएगी mg से, तो स्लिप, तो बस वही निकालना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वही है। तेरे को क्वेश्चन समझ आया ना क्या हो रहा है? देखो यहां देख, कौन सा क्वेश्चन था ये? 5वां 6वां जो भी था, नो स्लिपिंग कंडीशन। ये वही टेबल, मान ले ये लेंथ, टोटल लेंथ एल, कितनी लेंथ? और टोटल मास एल एम, मान ले मास एम, लेंथ एल, और इधर ही जीरो, इधर ही। अच्छा ठीक है, बहुत खूब, बहुत। मान ले उसने बोला ये एक्स पोर्शन गिरा हुआ है, कितना पोर्शन? तो ये पोर्शन कितना हुआ? हाँ सिंपल, टोटल एल है, ये एक्स है तो ये एल माइनस एक्स होगा। अच्छा इसमें फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन जीरो, ये फ्रिक्शन ही तो बैलेंस करेगी। हमने बोला नो स्लिपिंग कंडीशन, मतलब ये स्लिप फील कर, देखो मैं तो क्या मतलब है इसका। पिछले केस में हम टच कर रहे थे, ये स्लिप कर रही थी, टच, पर हर बार ऐसा हो जरूरी? तू देखता मान ले घर जाके लटकाना, टच करेगा नहीं गिरी, टच करा नहीं, थोड़ा सा टच के फिर गिर जाती है, ये वो कंडीशन है। क्या फील आया कि कितना टच करें कि वो गिरे? क्योंकि पिछली बार तो गिर रहा था, पिछली बार तो मैक्सिमम टच कर दिया था आपने, उसके बाद टच किया तो गिर गया। फील करना, ये उससे पहले की कंडीशन कि टच किया पर गिरा, देख चुप। हाँ अब पता है हमको, अब टच कर दिया ना, वो पहले पढ़ रहे थे, टच करके तभी तो गिर रही थी, पर इसमें टच करके गिरेगी। टच समझ गया ना? क्वेश्चन का समझ आया या नहीं समझ आया? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमको पता है कि जो इसका mg है इसके फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए। तेरे को क्या दिक्कत है? तो एक काम कर, इसका mg निकालो, इसका फ्रिक्शन निकाल। इस पोर्शन का क्या निकालेंगे हम? mg। तो ध्यान से देख, L में क्या m मास है यार, बार बार मैं ये करता हूँ, शर्म नहीं आती है, तो सीधा डायरेक्ट करो तो फील आएगा। इसमें कितना मास हो जाएगा? इसमें मास हो जाएगा क्या? m/l × x। अब देख, अब बच्चे थोड़ी हैं, L में m1 में m/l, फिर x में, पता है ना यार? तो यानी ये आ गया इसका मास, इसका mg कितना लग रहा होगा? जी, सिंपल, ये है इसका mg जो नीचे की तरफ लग रहा है, इसमें कोई शक की बात? अच्छा इसमें फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि ये नीचे गिर रहा था, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? क्या म्यू × n? तो म्यू की वैल्यू म्यू, n की वैल्यू क्या? mg। म्यू की वैल्यू कितनी है? mg। अच्छा गिर रहा नहीं है तो l - x ही रहा। अब चेंज, फील किया ना? तो चेंज, यानी इतना बड़ा सब करने के डायरेक्ट। ध्यान से देख, इसमें मास कितना होगा? ध्यान से देख, मैं लिख रहा हूं m/l × l - x, और साथ में क्या लगा देंगे? जी। और ध्यान से देख, तो ये नॉर्मल है mg, और ये m है इसमें का। क्या फील आया तेरे को? ये नहीं पता चला? आना चाहिए, ये देख, ये करके दिखा दूं? हाँ मैं नहीं कर रहा, देख लेना। अच्छा तेरे को पता है ये वैल्यू इससे बड़ी, देख रहा, फ्रिक्शन किससे बड़ा होना चाहिए? mg से, पर mg की वैल्यू तो ये है और फ्रिक्शन की वैल्यू ये है। तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, म्यू mg l
L माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी एक्स बाय एल। तो एम जी एल खत्म, म्यू एल माइनस म्यू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। आया नहीं आया? तो ध्यान से देख, इसको वैल्यू यहां भेज, तो म्यू एल ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस म्यू एक्स। तो म्यू एल इज ग्रेटर देन एक्स, क्या 1 प्लस म्यू? तो ध्यान से देख, एक्स इज स्मॉलर देन म्यू एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। क्या फील आया? यानी अगर एक्स की वैल्यू उसके बराबर है या उसके कम है तो ये गिरेगी, गिरेगी, पर ज्यादा हो गई तो खत्म हो गई बात। जैसे मान ले इसकी वैल्यू बराबर आ रही है 3, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? एग्जाम्पल, मतलब ये पूरी टर्म कितनी आ रही है? 3। तो बेटा अगर 3 से कम हो तो गिरेगी नहीं, पर अगर 3.1 हो गई तो क्या एक्स बड़ा हो गया है, तो फिर ये गिर जाएगी। क्या फील आया तेरे को या नहीं पता चला? समझ आया ना? माने तो ना 3 सेंटीमीटर लंबाई है, ऐसे खींची हुई है 3 सेंटीमीटर बाहर को निकली हुई है, और ये कितना आ गया 3.1। ओहो हो ओहो, फिर गिरेगी कैसे? गिदेड़ वाली बात है फिर थोड़ी। बेटा एक्स उसके बराबर हो काम चलेगा, उससे छोटा हो काम, उससे बड़ा होना, उससे बड़ा होना। मान ले कि 3 आया ये और ये 3.1 है, तो ओहो कोई कोई चक्कर नहीं आया। ये 3 है, ये 3.2 कोई चक्कर, ये 3 कोई चक्कर, ये 3 के 2.9 चक्कर, चक्कर। हाँ भाई, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब एक्स क्या हो गया उससे? एक्स बड़ा हो गया तो क्या चक्कर हो गया? फिर गिर जाएगी। फील आया? पता चला? ये नहीं पता चला? ये ऐसे चेन प्रॉब्लम कर सकता है। कल स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर तो ध्यान से देख, पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ा 6-7 लेक्चर, हमने हमेशा हॉरिजॉन्टल पढ़ा। मैंने बताया ना हॉरिजॉन्टल पढ़ा, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? अब पढ़ेंगे वर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? फर्क क्या, फर्क क्या, कल पता चलेगा। अभी तो अभी पढ़ा थोड़ी है तुम लोगों ने यार, सर पुराने निकल गए थे सर हमारे, आप बोल रहे फर्क क्या, हमने तो पढ़ा ही कुछ नहीं। आप एक फर्क ऐसे बोल सकते हो कि इस चक्कर ये टेबल पे चला रहे थे, किस पे? तो एमजी को हमेशा अनबैलेंस कर रहा था, पर इसमें ऐसा हो जरूरी, एक थोड़ा सा फर्क बोल सकते हो, पर असली तो पढ़ के बाद ही पता चलेगा। क्या क्लियर है बात? और वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत लगेगी वहां पे, क्योंकि इस ब्लॉक को यहां ले जाएंगे तो ये वाला, तो हम तो सीधा जाएंगे ना यार, कंजर्वेटिव फोर्स है ना यार। हम इतना दिमाग 90 डिग्री हो तो जीरो मानेंगे, ये सब आना चाहिए तुम्हें कल, तभी मजा आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ने का। होता है ना, देख देख तुम्हें पता ऐसे करके घूमता है, फिर कर तू धीरे धीरे ऐसे करके घुमा रहा है, तो धीरे धीरे चक्कर लगा रहा है, थोड़ा और बड़ा करेगा तो और बड़े चक्कर लगा, और बड़ा लगाएगा तो और बड़ा करेगा, और एक टाइम पे तू ऐसा जाएगा कि ये यहां तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा तो क्या पूरा चक्कर लगा देगा? यही पूछेंगे कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी देखी यहां तक पहुंच जाए, मिनिमम वेलोसिटी यहां तक पहुंच जाए, कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी देगी यहां तक जब पहुंच जाए। पर एक चीज देखना, जब यहां तक पहुंच जाएगा ना, तो फिर वेलोसिटी जीरो भी हो जाए, फिर भी वो चक्कर पूरा ही कंप्लीट करके आएगा, क्योंकि वहां तक वो पहुंच चुका है, वहां तक वो, तो अब वो पूरा चक्कर लगा के आएगा। फील आ गया? मिनिमम वेलोसिटीज की कहानी निकालनी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी। अच्छा, ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से, किससे? पहले ही बता रहा हूं, जो चीजें पढ़ा रहा हूं ये 12वीं में डायरेक्ट करेक्ट होगी। देखो एचसी वर्मा निकाल रहे हो ना, निकल रही है ना? हाँ भाई निकलेगी, बहुत अच्छे से निकलेगी। 12वीं की नहीं निकलेगी, क्योंकि 12वीं की एचसी वर्मा 11th से कनेक्ट है पूरी, 11th की आती होगी तो 12वीं की आती। सच बता रहा हूँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्ट कराऊंगा तो वो चार्जेस से ऐसे, तो फिर वहां पे ये बात नहीं समझाऊंगा। क्या क्लियर है बात? ये जितना भी हम पढ़ेंगे, वेव्स पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, वो काइनेमैटिक्स पूरी कनेक्ट होने वाली है आगे। क्या क्लियर है बात? तो ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है? चलो वेरी गुड।